कोलकाता, द सिटी ऑफ जॉय। कोलकाता, द सिटी ऑफ जॉय, रौनक और खुशी का शहर, प्यार से भरा हुआ। लेकिन इस चमक धमक के पीछे अक अंधेरा छिपा था। अक ऐसा अंधेरा जो जल्द ही पूरे शहर को डर के साए में ढकने वाला था। साल था थियो 1015। उमस भरी हवा में आंख अजीब सी घुटन थी। सड़कों पर रोज की तरह भीड़ थी। किसी को नहीं पता था कि आग भयानक सच उनका इंतजार कर रहा है। इसकी शुरुआत हुई साउथ कोलकाता की शांत गलियों से। आंख लाश मिली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। हर मौत दर्दनाक, हर मौत का कोई मतलब नहीं। कब फुसफुसाहट दहशत में बदल गई, किसी को पता ही ना चला। अखबारों ने इसे नाम थिया द कोलकाता किलिंग्स। शहर थम सा गया। अगला नंबर किसका था? कत्ल जारी रहे। हर बार मौत पहले से ज्यादा खौफनाक। पुलिस के हाथ खाली थे, ऊपर से लोगों का थिबाव। कोलकाता के लोग हर पल डर के साए में जी रहे थे। मां बाप अपने बच्चों को अकेले बाहर नहीं भेज रहे थे। जो गलियां कभी जिंदगी से गुलजार रहती थी, अब शाम ढलते ही सुनसान हो जाती थी। द सिटी ऑफ जॉय डर के साए में डूब चुका था। आंख खास टीम बनाई गई। शहर के सबसे तेज तर्रार जासूस लगे हुए थे। हर सुराग को ढूंढा गया। न जाने कितने लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन कातिल का कहीं कोई पता नहीं थे। इन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदहिलतेगा। हर कत्ल के बाद ऐसा लगता था जैसे कातिल हवा में गायब हो जाता। क्या इस खौफ का कभी अंत होगा? सेक्शन 5, ए ब्रेक इन द केस। तभी एक उम्मीद की किरण दिखाई थे। अक गवाह सामने आया। उसने आखिरी कत्ल वाली जगह के पास एक आदमी को देखा था। खाली निगाहों वाला, अजीब सा देखने वाला। नाम था राघव। राघव, अक आवारा सा इंसान, अकेला, जिसका दिमागी संतुलन पहले से ही ठीक नहीं था। क्या यही वो थेरेंथिया था जो कोलकाता में खौफ फैला रहा था? सेक्शन 6, द ट्रायल एंड द वर्डिक्ट। इस गिरफ्तारी से पूरे शहर में हड़कंप मच गया। राघव ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसे कोई पछतावा नहीं था। उसकी आंखों में अब भी वही ठंडापन था। केस जल्द ही खत्म हो गया। सबूत इतने थे कि कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं बची। जज ने राघव को उम्र कैद की सजा सुनाई। शहर ने चैन की सांस ली। यह खौफनाक सपना आखिरकार खत्म हो गया। सेक्शन 7, द माइंड ऑफ ए मर्डरर। लेकिन कुछ सवाल अब भी बाकी थे। आखिर राघव को इतने बुरे काम करने के लिए किसने मजबूर किया? क्या यह उसकी मानसिक हालत थी या कुछ और भी भयानक? यह केस अकमिसाल बन गया क्रिमिनल साइकोलॉजी के लिए। यह हमें याद दिलाता है कि इंसान का दिमाग कितना नाजुक होता है और कैसे उसके पीछे एक अंधेरा छिपा हो सकता है। सेक्शन 8, द सिटी रिमेंबर्स। धीरे धीरे कोलकाता अपने जख्म भरने लगा। जिंदगी पटरी पर लौट आई, लेकिन उन कत्लों की यादें अब भी ताजा थीं। ये याद दिलाती रही कि कैसे ये शहर बुराई की चपेट में आ गया था। द कोलकाता किलर का केस आज भी एक खौफनाक कहानी है। पागलपन की कहानी, कत्ल की कहानी और इंसानी हौसले की कहानी।